एपिसोड 7 जंगल का राजा बनने की शुरुआत। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीरप्पन ने अपने पहले अपराध को अंजाम दिया और सफलता प्राप्त की। अब उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ चुका था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वीरप्पन अब एक बड़ा कदम उठाने की सोच रहा था, जंगल का राजा बनने का सपना। वीरप्पन का नया लक्ष्य। पहले अपराध के बाद वीरप्पन ने समझ लिया था कि जंगल ही उसकी असली ताकत है, लेकिन जंगल पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए उसे उन सभी खतरे और विरोधियों को खत्म करना था जो उसकी राह में बाधा बन सकते थे। सबसे बड़ा खतरा था वन विभाग के अधिकारी और गांव के मुखिया, जो जंगल पर अपनी निगरानी रखते थे। वीरप्पन ने यह तय किया कि अगर उसे जंगल का असली राजा बनना है तो वह इन्हें अपने रास्ते से हटाएगा। नई योजना की तैयारी। वीरप्पन ने अपने दोस्तों मुनिया और चिन्ना के साथ जंगल के विभिन्न इलाकों का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जंगल के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगहें ऐसी थीं जहां वन विभाग के अधिकारी गश्त नहीं लगाते थे। वीरप्पन ने इन जगहों को अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसका इरादा केवल चोरी तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसा गिरोह बनाना चाहता था जो जंगल की हर हलचल पर नियंत्रण रख सके। गिरोह का गठन। वीरप्पन ने जंगल के अन्य स्थानीय युवाओं को अपनी टीम में शामिल करना शुरू किया। उसने उन्हें यह समझाया कि अगर वे उसके साथ आएंगे तो उन्हें न केवल पैसा मिलेगा बल्कि जंगल की सुरक्षा भी। धीरे धीरे वीरप्पन ने लगभग 10 युवाओं का एक छोटा लेकिन मजबूत गिरोह तैयार कर लिया। पहली बड़ी चुनौती। गिरोह के गठन के बाद वीरप्पन ने एक बड़ी योजना बनाई। जंगल के एक हिस्से में चंदन के पेड़ों का बड़ा समूह था, जो गांव के मुखिया और वन अधिकारियों के नियंत्रण में था। वीरप्पन ने तय किया कि वह इन चंदन के पेड़ों को काटकर बेचेगा और अपने गिरोह को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। योजना का अमल। रात के अंधेरे में वीरप्पन और उसका गिरोह उस जगह पहुंचे। हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी दी गई। कोई पेड़ों को काट रहा था, कोई लकड़ी को लाद रहा था और कोई निगरानी कर रहा था। सब कुछ बहुत सावधानी से चल रहा था, लेकिन अचानक मुखिया के आदमियों ने उन्हें देख लिया। मुखिया के आदमियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वीरप्पन ने तुरंत अपनी चतुराई का परिचय दिया और अपने साथियों को अलग अलग दिशाओं में छिपने का आदेश दिया। जैसे ही मुखिया के आदमी पास आए, वीरप्पन ने उन्हें चौंकाने के लिए एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा दिया, जिससे वे घबरा गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए वीरप्पन और उसका गिरोह लकड़ी लेकर वहां से भागने में कामयाब रहे। सफलता का जश्न। वीरप्पन और उसका गिरोह जब सुरक्षित जगह पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी, जिससे वीरप्पन ने अपने गिरोह पर अपना प्रभाव जमाया। उसने सभी को भरोसा दिलाया कि अगर वे साथ रहें तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। अगले कदम की तैयारी। वीरप्पन ने अब समझ लिया था कि अगर उसे जंगल का असली राजा बनना है तो उसे अपनी ताकत और बढ़ानी होगी। उसने तय किया कि वह जंगल के हर हिस्से को अपने नियंत्रण में लेगा और उन सभी को अपने पक्ष में करेगा जो उसकी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। आखिरी संदेश। वीरप्पन ने अपनी चालाकी और हिम्मत से पहली बड़ी चुनौती को पार कर लिया, लेकिन क्या जंगल के बाकी हिस्सों पर कब्जा करना इतना आसान होगा? जानिए अगले एपिसोड में कि कैसे वीरप्पन ने अपने दुश्मनों को मात दी और जंगल पर अपनी पकड़ मजबूत की। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।